आंदोलन समाप्त हो चुका है आप लोग का? नहीं, अभी हमारा आंदोलन अनवरत जारी है। अनवरत जारी। अभी अधीक्षक साहब आए थे, क्या आश्वासन दिए हैं? अभी अधीक्षक साहब आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात कराई थी फोन में, स्पीकर चालू था, हम लोगों ने सुना भी है। मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री जी अपने वो आश्वासन हम लोग को दिए कि आप लोग हड़ताल कैंसिल करिए, हम लोग आपके आके बैठ के बात करेंगे। हम लोग तैयार हो गए थे, मगर जो कंपनी वाले थे उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी की बात करने से नकार दिए हैं, तो अपना फोन बंद कर लिए हैं। अधीक्षक साहब ने गेट तक गए, खुद धरने में बैठने के लिए तैयार। उन्होंने ये तक बोला है कि अगर आपकी वापसी नहीं होगी कंपनी वाले हैं तो मैं खुद धरने में बैठूंगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के निर्देश पर अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को आंदोलन समाप्त करने की समझाइश दी गई, किंतु मांगे पूरी होने तक आंदोलन अनवरत जारी रखने पर अड़े आउटसोर्स कर्मी। आज आउटसोर्स कर्मचारियों ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर आपके द्वारा भेजकर हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की जा रही है, यह बात सही है? हमारे क्षेत्र के माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी उन्होंने दूरभाष पर लगातार संपर्क में थे, उनकी संवेदनशीलता लगातार इनके साथ थी और आज उन्होंने शाम को बोला कि क्या हालात हैं, तो मैंने उनको पूरी जानकारी दी। उन्होंने बोला कि इनको बोलिए कि काम पर लौटेंगे तभी फिर हम कोई बात करेंगे इनके साथ, पहले काम पे लौटें फिर हम कोई बात करेंगे, है ना। इनका डिसमिस हुआ है 200 लोगों को, वो सब बातचीत से सब हल हो जाएगा, सब लोग वापस आ जाएंगे, किसी को निकाला नहीं जाएगा। ये और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी तो सदैव कंस्ट्रक्शन में विश्वास रखते हैं, वो डिस्ट्रक्शन में विश्वास ही नहीं रखते हैं। तो उन्होंने बोला दिया कि हड़ताल वो आप वापस वो करिए, काम पे लौटिए, काम अच्छा करिए और चिंता मत करिए और हम बैठ के बात करेंगे, कोई ना कोई हल निश्चित रूप से निकालेंगे। वो हम लोग को पूरी उम्मीद है। तो जो नई भर्तियाँ हुई हैं, कहा जा रहा है कि नई भर्तियाँ हुई तो पुराने लोगों को रखा नहीं जाएगा। नहीं ऐसा पुराने लोगों को तो पूरी तरह से, जो लोग हैं अभी 2-3 दिन केवल नहीं गए हैं क्योंकि हड़ताल 3 दिन पुरानी की है, तो उनको सवाल ही नहीं उठता निकालने का। और नए लोग भी जो आए होंगे 1-2 दिन के लिए आए होंगे तो उनका वो मेहनताना मिलेगा और आगे उनको कहीं ना कहीं जब आगे पोस्ट एडजस्ट किया जाएगा। सर, एक महत्वपूर्ण बात, इजाइल और हाइट्स कंपनी के जो मुखिया बने हुए यहाँ के, उनको ऐसा संकेत मिला कि माननीय डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप साफ नहीं रखेंगे इनको किसी भी सूरत पे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी कोई बात ही ऐसी नहीं हुई है, कोई मतभेद नहीं है, ना उन्होंने ऐसा कुछ बोला है, ऐसी बातें निराधार हैं और ये सब लोग मिल बैठ के बात करेंगे। ये सब हमारा परिवार हैं, ये सब हमारा परिवार हैं और इन लोगों ने सब लोग ने माना है कि हमारी रोजी रोटी है, अगर देखा जाए तो यहीं से हमारी वेतन निकलता है और पीड़ित मानवता की सेवा करने में सब लोग ये लोग आगे हैं। इन्होंने पहले भी सिद्ध किया है कि इन्होंने कोरोना के समय ये सिद्ध किया है अपनी जान की परवाह किए बिना, तो इन लोगों को निकालने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इनको हम और सुविधाएं क्या क्या देंगे ये माननीय मंत्री जी चर्चा करेंगे। इजाइल और हाइट्स कंपनी का जो नजरिया है, क्या अब इनको लेकर ये बदलेगा नजरिया? इजाइल हाइट्स को अपना नज़रिया बिल्कुल बदलना पड़ेगा और माननीय मंत्री जी बात करेंगे। और इन्होंने जब हमारा उस विकट परिस्थिति में साथ दिया है कि जब हम यहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता था, है ना, अपने भी पराये हो गए थे, तो इन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा की है, तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी की नौकरी जाए। और इजाइल हाइट्स से बात की जाएगी, माननीय मंत्री जी स्वयं बात करेंगे उनके उच्चाधिकारियों से और इसके बाद माननीय मंत्री जी ने बोला है कि पहले काम पर लौटें, अच्छा काम करें, बाकी हम पर छोड़ दें। सर, आखिरी और अंतिम सवाल, माननीय मंत्री जी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के निर्देश पर आपसे चर्चा के दौरान ये हड़ताल समाप्त की जा रही है? बिल्कुल, ये सत्य है और हमको बहुत खुशी है और हमको गर्व भी है कि हमारे हड़ताली कर्मचारियों ने केवल दूरभाष में बात करने से मंत्री जी से उन्होंने काम पे लौटा है। तो ये हमारे लिए बड़े इन्होंने इतना सम्मान रखा है हमारे मंत्री जी का, हमारे प्यारे विधायक जी का और जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, और वो पूरा इतना संवेदनशीलता से हम लोगों की सुनते हैं और हर चीज़ का हल निकालते हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं और सवाल ही नहीं उठता कि किसी की नौकरी जाए। बल्कि इनको और हम क्या क्या दे सकते हैं, जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं तो इनको हम क्या क्या और सुविधाएं देंगे, इस पे बात होगी। सर, ये लास्ट और अंतिम सवाल, आखिरी बात, सर, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने मौखिक तौर पे आपको प्रतिनिधि बनाकर भेजा और हड़ताल समाप्त की गई, नहीं, देखिए, कोई प्रतिनिधि बना के नहीं भेजा, वो लगातार टच में थे, लगातार पूछ रहे थे, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम की वो वस्तुस्थिति ले रहे थे। उनको ऐसा लगा होगा कि अब ज़्यादा स्थितियां खराब होने की ओर हैं और वास्तव में देखिए ये लोग हमारे एक्सपीरियंस आदमी हैं, 10-10, 12-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो ये सेवा देंगे वो कोई सेवा कोई नहीं दे सकता 1-2 दिन वाला। तो उन्होंने संज्ञान में लिया और उन्होंने बोला
कि उन्होंने डांट भी लगाई होगी, हो सकता है, और उन्होंने बोला कि ये पहले काम पे लौटे फिर हम बात करेंगे इनसे। सर 1 तारीख को पहले भी 1 नवंबर में हड़ताल की गई थी और आश्वासन इनको दिया गया था। आश्वासन देने के बाद कुछ हुआ नहीं, तो अब कैसे मान लिया जाए कि सब कुछ सही होगा? नहीं, तो यही तो थोड़ा सा मिसकन्फ्यूज़न हुआ है इन लोगों को। थोड़ा सा मैं इस बारे में तो ये बोलूँगा कि इनको थोड़ा सा बीच में कन्फ्यूज़न हुआ और इन लोगों ने भी थोड़ा सा जल्दबाजी की, मैं कहूँगा। अभी बात हो ही नहीं पाई थी, उसके बाद हम लोग बैठ ही नहीं पाए थे। मंत्री जी भी व्यस्त थे चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में, तो माननीय मंत्री जी अभी भी बहुत व्यस्त हैं, पूरे मध्य प्रदेश उनका है। तो माननीय मंत्री जी ने बोला है जब भी रीवा आएंगे हम इनके साथ बैठेंगे और इनको और अच्छा क्या करना है ये करेंगे, और किसी के साथ भी किसी भी को भी निकाला नहीं जाएगा और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और इनका वेतन बढ़ाया जाएगा और सुविधाएं दी जाएंगी, यही मेरा कहना है। माननीय मंत्री जी से बैठ के हम लोग निश्चित रूप से मिलकर हम लोग निश्चित रूप से बातचीत के जरिए हल निकालेंगे। हकीकत न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।